कुड़ी कहंदी बेबी पहला जैगुआर ले लो, फेल जिन्ना मर्जी प्यार ले लो। जी हाँ, आज से कुछ साल पहले तक जैगुआर का जलवा कुछ ऐसा ही हुआ करता था। इस ब्रांड पर ना सिर्फ गाने बने बल्कि वो गाने सुपर हिट भी हुए। लोग इस कार को इतना पसंद करने लगे थे कि इसे खरीदना उनका सपना बन गया था। लेकिन लोगों के दिलों में अपनी खास जगह रखने वाली जैगुआर आज सड़कों से गायब होने लगी है। आपको बता दें, JLR ग्रुप के अंदर दो ब्रांड्स आती हैं, जिनमें पहला है लैंड रोवर और दूसरा जैगुआर। और इस कंपनी के लॉस का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि जैगुआर की गिरती हुई सेल्स है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2018 में US के अंदर जो JLR की सबसे बड़ी मार्केट है, वहाँ जैगुआर के केवल 18,000 यूनिट्स ही बिक पाए थे, जबकि इसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर BMW ने उसी साल 3,36,000 कारें सेल की थी। इवन JLR ग्रुप में जहां लैंड रोवर की सेल्स साल दर साल बढ़ती ही जा रही है, वहीं जैगुआर एक बड़े डाउनफॉल से गुजर रही है। यही वजह है कि आज JLR ग्रुप के लगभग 75% सेल्स केवल लैंड रोवर से आती है। तो अब सवाल ये उठता है कि कुछ साल पहले तक जो कार लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल हुआ करती थी, लोगों ने उससे मुंह क्यों मोड़ लिया? क्या वजह है कि इसकी सेल्स साल दर साल गिरती ही जा रही है? और क्या ये डाउनफॉल जैगुआर के एंड की शुरुआत है? आइए इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैगुआर की कहानी शुरू होती है साल 1922 में, जब मोटर बाइक्स के दो दीवाने विलियम लायंस और विलियम वॉल्सले ने मिलकर एक कंपनी स्टैब्लिश की, जिसका नाम रखा स्वेलो साइड कार कंपनी। ये कंपनी अपने शुरुआती दिनों में सिर्फ साइड कार्स बनाया करती थी। समय बीतता गया और कंपनी धीरे धीरे पॉपुलर होती गई, लेकिन 1934 में इसके फ्यूचर को लेकर दोनों को फाउंडर्स एक दूसरे से डिसएग्री होने लगे, जिसके बाद विलियम वॉल्सले ने कंपनी को छोड़ दिया और अपने सारे शेयर्स बेच डाले। विलियम वॉल्सले के जाने के बाद कंपनी को वापस से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया और इसका नाम बदलकर SS कार लिमिटेड रखा गया। एंड बाद में SS कार ने स्टैंडर्ड मोटर कंपनी से हाथ मिलाया, जो उस समय कार मैन्युफैक्चर किया करती थी। इस मर्जर के बाद SS कार ने 1935 में अपनी पहली कार लॉन्च की, जिसका नाम था जैगुआर SS 2.4 लीटर सलून। इस कार को विलियम लायंस ने खुद ही डिजाइन किया था और ये काफी पॉपुलर भी हुई। सेम ईयर कंपनी ने जैगुआर मॉडल की सेकेंड कार जैगुआर SS 90 लॉन्च की। ये एक 2 सीटर स्पोर्ट्स कार थी, जिसे कम्प्लीटली मोटर स्पोर्ट इवेंट के लिए ही डिजाइन किया गया था, और इस कार की टॉप स्पीड अराउंड 90 माइल्स पर आवर थी, इसलिए इसका नाम SS 90 रखा गया था। अब दोस्तों, यहाँ तक देखें तो जैगुआर नाम सिर्फ एक कार का मॉडल था, लेकिन साल 1945 में कंपनी के सभी शेयर होल्डर्स के साथ एक मीटिंग की गई और SS कार का नाम बदलकर जैगुआर कर दिया गया। जिसके बाद जैगुआर ब्रांड ने अपनी पहली कार XK20 को लॉन्च किया, जो काफी ज्यादा हिट हुई। और फिर सेम फॉर्मूला पर कंपनी ने और भी कई सारे कार्स लॉन्च किए, जिसमें XK120, XK140 एंड XK150 शामिल थी। वैसे जैगुआर को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी तब मिली जब 24 आवर्स ऑफ द ली मैंस रेस में इसकी एक कार ने जीत हासिल कर ली थी, और यहीं से जैगुआर कार स्पोर्ट्स कार की कैटेगरी में दुनिया की पहली पसंद बन गई। अब दोस्तों, यहाँ तक तो चीजें काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन प्रॉब्लम्स तब आई जब जैगुआर कार के लिए जो स्टील कंपनी बॉडी को तैयार करती थी, उसे किसी दूसरे कंपनी ने एक्वायर कर लिया। जिसके बाद लायंस के सामने कई तरह के चैलेंजेस खड़े हो गए, जैसे एक तो उनकी उम्र भी काफी ज्यादा हो गई थी, और दूसरा कंपनी को संभालने के लिए उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। इसलिए 1966 में उन्होंने अपनी कंपनी को ब्रिटिश लेलैंड को बेच दिया। अब ब्रिटिश लेलैंड के अंदर पहले से ही कई सारे बेहतरीन कार ब्रांड्स थे, इसलिए उन्होंने जैगुआर पर कुछ ज्यादा फोकस नहीं किया। ऐसे में जैगुआर ब्रांड, जो अपने क्लासिक लुक और स्पोर्ट्स कार की वजह से पूरी दुनिया में फेमस था, धीरे धीरे बदलते वक्त के साथ वो एक ओल्ड मॉडल कार ब्रांड बन गया। कंपनी काफी लॉस में जाने लगी, जिस वजह से 1989 में ब्रिटिश लेलैंड ने इसे फोर्ड को बेच दिया। अब फोर्ड ने भी जैगुआर को प्रॉफिटेबल बनाने की खूब कोशिश की, इसके मॉडल्स में कई बड़े बदलाव किए, लेकिन फिर भी ये पहले जैसे पॉपुलर नहीं हो पाई। इसके बाद आता है साल 2000, जब फोर्ड ने लैंड रोवर को भी एक्वायर कर लिया। अब लैंड रोवर और जैगुआर को फोर्ड एक ही साथ ऑपरेट कर रहा था। दोनों के पार्ट्स एक दूसरे के साथ शेयर किए जाने लगे। इंजन और बॉडी में चेंजेस किए गए, लेकिन फिर भी जैगुआर का हाल वैसा ही था। साथ ही ये फोर्ड के लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस का रीजन बन गया था। इनके लॉस में जाने की वजह ये भी थी कि फोर्ड ने पैसे तो खूब बहाए, लेकिन नई फैक्ट्री और न्यू मॉडल्स में, साथ ही फोर्ड का लग्जरी कार्स में कोई एक्सपर्टीज भी नहीं था, और जितना अटेंशन वो खुद के ब्रांड्स को दे रहा था, उतना जैगुआर या लैंड रोवर को नहीं मिल रहा था। एंड लास्ट में इससे तंग आकर फोर्ड ने 2008 में ये दोनों ही कंपनीज टाटा मोटर्स को बेच दी। लेकिन यहाँ पर हैरानी वाली बात यह है कि फोर्ड ने जैगुआर को ब्रिटिश लेलैंड से $2.5 बिलियन में एक्वायर किया था, और लैंड रोवर को $2.75 बिलियन में। साथ ही इन दोनों ब्रांड्स पर $35 बिलियन खर्च किए गए थे। लेकिन 19 साल तक टाइम, एफर्ट और बेशुमार पैसा लगाने के बाद इसे सिर्फ $2.3 बिलियन में टाटा मोटर्स को बेच दिया गया, जो फोर्ड के लिए बहुत ही बड़े घाटे का सौदा था। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों ही कंपनीज फोर्ड के लिए कितना बड़ा सिरदर्द बन चुकी थी।
अब सवाल ये आता है कि आखिर टाटा ने इन लॉस में डूबी हुई कंपनीज में ऐसा क्या देख लिया कि इन्होंने इसे एक्वायर कर लिया। एक्चुअली टाटा मोटर्स अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करना चाहता था, जहां इन ब्रांड्स की मदद से उनके लिए लग्जरी कार मार्केट में एंटर करना आसान हो गया था। इसके अलावा इन दोनों ब्रिटिश ब्रांड की इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज, ब्रांड वैल्यू और डिजाइन कैपेबिलिटीज की वजह से टाटा अपने खुद के प्रोडक्ट्स को भी बेटर बना सकता था। इन कंपनीज का एक्विजिशन टाटा को न्यू मार्केट में एक्सेस दे रहा था, स्पेशली यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में। साथ ही इन ब्रांड्स की मदद से टाटा अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम को भी डाइवर्सिफाई कर सकता था, जो अभी तक मेजॉरिटी इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट पर ही डिपेंडेंट था। ओवरऑल देखें तो जैगवार और लैंड रोवर को खरीदना टाटा के लिए एक स्ट्रैटेजिक मूव था, ताकि वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक ग्लोबल प्लेयर की इमेज स्टैब्लिश करके लग्जरी कार मार्केट में कम्पीट कर सके। अब बेहतरीन प्लानिंग के साथ टाटा ने इन दोनों आइकॉनिक ब्रांड्स को एक्वायर तो कर लिया था, लेकिन अपने उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने में कंपनी के सामने कई सारे प्रॉब्लम्स आए। अब जिन कंपनीज को ऊपर उठाने में इतने बड़े बड़े प्लेयर्स फेल हो चुके थे, वो टाटा के लिए इतना आसान तो नहीं होने वाला था। इसके लिए टाटा ने 4 मेजर स्ट्रैटेजीज बनाई, जिसमें पहली थी इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। टाटा मोटर्स ने जैगवार कार के डिजाइन और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट किया और कई न्यू मॉडल्स लॉन्च किए, जिसमें इनोवेटिव डिजाइन और कटिंग एज टेक्नोलॉजी यूज की गई थी। टाटा की दूसरी स्ट्रैटेजी थी ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, ताकि जैगवार की पोजीशन वापस से एक लग्जरी ब्रांड वाली बनाई जा सके। तीसरी स्ट्रैटेजी थी इंटरनेशनल एक्सपेंशन, जिसके लिए चाइना, मिडिल ईस्ट और रसिया जैसी बड़ी मार्केट में कई नए डीलरशिप और शोरूम्स ओपन किए गए। वहीं चौथी स्ट्रैटेजी थी इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। कंपनी ने कुछ मॉडल्स को हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वर्जन्स में लॉन्च किया, जो इसे फॉरवर्ड थिंकिंग और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जैसे ब्रांड पोजीशन बनाने में हेल्प करता था। साथ ही टाटा ने एक अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन KPMG को हायर किया, ताकि इन दोनों ब्रांड्स का कैश मैनेज किया जा सके। एंड दोस्तों, अफसोस की बात ये कि इसके बावजूद भी 2009 में कंपनी को $463 मिलियन का नुकसान हो गया। एंड कहीं ना कहीं इन लॉसेस की असली वजह ग्लोबल रिसेशन था, क्योंकि उस वक्त कार की सेल्स बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी, स्पेशली लग्जरी और स्पोर्ट्स कार की। लेकिन 2010 कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा लकी साबित हुआ, क्योंकि यही वो साल था जिसमें 40 साल बाद जैगवार पहली बार प्रॉफिटेबल बनी और जैगवार व लैंड रोवर ने मिलकर $17.6 मिलियन प्रॉफिट अर्न किया था। इसके बाद साल 2011 और 2012 में कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन फिर आया 1 जनवरी 2013, जब टाटा मोटर्स ने जैगवार और लैंड रोवर को एक साथ मर्ज करके एक नई कंपनी बनाई, जिसका नाम था JLR लिमिटेड। अब इनको मर्ज करने के पीछे कई रीजंस थे, जैसे एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाना, क्योंकि जैगवार अपनी लग्जरी स्पोर्ट्स कार की वजह से जाना जाता था, तो वही लैंड रोवर अपनी ऑफ रोडिंग SUVs के लिए। और इन दोनों ब्रांड्स को मर्ज करने से टाटा मोटर्स वाइड रेंज ऑफ व्हीकल्स को ऑफर कर सकता था। इसके अलावा इन दोनों को मर्ज करने का दूसरा रीजन था कॉस्ट सेविंग्स, क्योंकि अब ये दोनों ब्रांड्स एक दूसरे के साथ अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते थे, जिससे एक तो इनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती, साथ ही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाती। इन दोनों कंपनीज को मर्ज करने के बाद जनवरी 2013 में ही JLR ने जैगवार F-टाइप कार को पेरिस मोटर शो में अनकवर किया, जो कि एक लग्जरी 2 सीटर स्पोर्ट्स कार थी। इसके बाद JLR ने सेकंड जनरेशन रेंज रोवर स्पोर्ट्स कार लॉन्च किया, जो पुराने मॉडल से ज्यादा लाइट वेट और फ्यूल इफिशिएंट थी। मार्च 2013 तक चाइना, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में JLR ने 3,74,000 से भी ज्यादा कारें सेल कर दी थी। फिर 2016 में JLR ने जैगवार के साथ कुछ ज्यादा ही इनोवेशन कर दिया और जैगवार F-Pace को लॉन्च किया, जो इस कंपनी की सबसे पहली SUV बनी। और हैरानी की बात यह है कि ये कार JLR के सबसे पॉपुलर मॉडल्स में से एक बन गई। इस तरह दोस्तों, देखते ही देखते साल 2016 में JLR निसान को पीछे करके यूके मार्केट में सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर बन गई। और 2018 आते आते JLR एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुकी थी, क्योंकि इस साल इसने लगभग 6 लाख व्हीकल्स सेल किए थे, जिससे उन्हें $1.8 बिलियन का प्रॉफिट हुआ था। लेकिन फिर आया साल 2019, जिसके बाद इस कंपनी के बुरे दिन शुरू हो गए। असल में JLR ने 2019 में 3.63 बिलियन पाउंड का लॉस किया था, जिसके बाद से ये कंपनी हर साल लॉस में जा रही है, जिसका सबसे बड़ा रीजन है जैगवार। अगर हम 2017 का डेटा देखें तो JLR ने 6,21,000 यूनिट्स सेल किए थे, जिसमें 1,78,000 यूनिट्स जैगवार के थे, तो वहीं 4,82,000 यूनिट्स लैंड रोवर के। अब सवाल ये आता है कि लोग आखिर लैंड रोवर को इतना ज्यादा पसंद क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, लग्जरी SUV मार्केट में लैंड रोवर की एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन रही है, जबकि जैगवार हमेशा अपनी स्पोर्ट्स कार और सेडान्स के लिए फेमस रही हैं। लेकिन अब लोग सेडान से ज्यादा SUVs को पसंद कर रहे हैं। साल 2021 में अमेरिका के अंदर 52% से ज्यादा व्हीकल्स SUVs खरीदे गए थे और 2022 के फर्स्ट 4 मंथ्स में 72.9% या तो SUVs या फिर पिकअप्स बिके थे। वहीं अगर हम सेडान की बात करें तो 2018 में इसका ग्लोबल मार्केट शेयर था 24%, जो 2019 में गिरकर 23% हो गया था।
एंड दोस्तों यही सब वजह है कि लोग जैगुआर के मुकाबले लैंड रोवर को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। लेकिन JLR के इन लॉसेस का यही एकमात्र रीजन नहीं है, बल्कि एक वजह डीजल कार्स की कम होती डिमांड भी है। देखा जाए तो आज JLR के पास 90% व्हीकल्स में डीजल इंजन्स लगे हुए हैं। हालांकि JLR खुद को हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक कार्स की कैटेगरी में भी एक्सपैंड कर रहा है, जिससे हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में वो डीजल इंजन्स वाले व्हीकल कम बनाए। JLR के लॉसेस का दूसरा रीजन है चाइनीज मार्केट का स्लो डाउन होना। चाइना JLR के लिए उसकी सबसे बड़ी मार्केट्स में से एक है और वहाँ लग्जरी कार्स की मांग में आई भारी कमी की वजह से सभी कंपनीज की सेल काफी डाउन हुई है। वैसे दोस्तों चाइना में सेडान कार का मार्केट बहुत ही बड़ा है, जो 51% के साथ दुनिया में टॉप पर है। एक्चुअली 2014 में चाइना के अंदर JLR के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए टाटा ने एक चाइनीज कंपनी चेरी ऑटोमोबाइल से हाथ मिला लिया था। इससे वो वहां के लोगों के पसंद के अकॉर्डिंग कार मैन्युफैक्चर करा सकते थे, साथ ही उन्हें 30% इंपोर्ट टैक्स भी नहीं देना पड़ता। यही वजह थी कि साल 2017 में JLR ने 1,47,000 गाड़ियां सिर्फ चाइना के अंदर बेची थी। वहीं 2017 में कंपनी की टोटल सेल थी 6,21,000 यूनिट्स। एंड इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि JLR के लिए चाइना कितना बड़ा मार्केट है। लेकिन चाइना में भी JLR की सेल्स गिरने लगी जब वहां पर इनके कार्स में कई तरह के क्वालिटी इश्यूज आने लगे और कंपनी को इंजन से लेकर एयर बैग्स तक की शिकायत मिलने लगी। एंड दोस्तों ये शिकायतें इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि 2018 में कस्टमर्स ने JLR के हेडक्वार्टर के सामने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। एंड इन सब चीजों की वजह से ब्रांड की रेपुटेशन खूब खराब हुई। दोस्तों 2018 की बात करें तो यूएस के अंदर जगुआर के सिर्फ 18,000 कार्स ही बिक पाए थे। वहीं BMW कार्स की सेल देखें तो वो थी 3,36,000। ये दोनों ही ब्रांड्स लगभग एक दूसरे के बहुत बड़े कॉम्पिटिटर माने जाते हैं। इसके बावजूद इन दोनों ब्रांड्स की सेल्स देखें तो इनमें जमीन आसमान का फर्क है। दोस्तों अगर हम JLR का फ्यूचर समझने की कोशिश करें तो इतना तो तय है कि ये पीछे हटने वालों में से नहीं है। और जब से जैगुआर और लैंड रोवर टाटा के हाथों में गए हैं, कंपनी ने वो कर दिखाया है जिसकी कभी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। काफी सालों बाद ये ब्रांड्स पहली बार प्रॉफिट में आए, लगातार नए मॉडल्स लॉन्च किए और इसमें काफी हद तक कामयाब भी हुए। इसलिए उम्मीद यही है कि JLR वापस से प्रॉफिट में आएगा और अपनी कमियों पर काम करके अपनी कार की परफॉर्मेंस और क्वालिटी को और भी ज्यादा इंप्रूव करेगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, JLR कमबैक कर पाएगा या नहीं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।